हरिद्वार का बाड़ी टिप गांव, जो शांतिपूर्ण और धार्मिक परिवेश के लिए जाना जाता है, अब जिहादी उन्माद की चपेट में है। यहां दो बेखौफ जिहादी, एक का नाम साजिद, दूसरे का नाम वाजिद, एक 14 वर्षीय नाबालिग हिंदू बालिका का अपहरण करते हैं। इस शर्मनाक घटना ने न केवल क्षेत्र में तनाव पैदा किया हुआ है, बल्कि हिंदू समाज की सुरक्षा भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है। यह कोई पहली बार नहीं है जब इस क्षेत्र में ऐसी घटना हुई है। इससे पहले भी जिहादी तत्वों ने हिंदुओं को निशाना यहां बनाया है। अब एक बार फिर से बेखौफ जिहादियों ने पॉक्सो जैसे ठोस कानून को ठेंगा दिखाते हुए न केवल बालिका का अपहरण किया, बल्कि पुलिस और कानून को भी चुनौती दी। पीड़िता के पिता ने बेटी की सुरक्षित वापसी के लिए स्वयं आत्मदाह का प्रयास भी किया। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गांव की सीमाओं को सील किया गया। क्षेत्र में पीएसी और भारी पुलिस बल तैनात है। यही नहीं, घटना के बाद जब हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे तो जिहादियों ने छतों से पथराव किया, जिसमें ग्राम प्रधान सहित कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद से ड्रोन की सहायता से उपद्रवियों पर नजर रखी जा रही है और छतों से पत्थरों को हटाने का काम भी किया जा रहा है। जिन घरों से अवैध लोडेड हथियार बरामद हुए हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। यह हमला हिंदू समाज की एकजुटता और साहस को कमजोर करने की कोशिश है। इस क्षेत्र की मौजूदा कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत, जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी हैं, पर भी सवाल उठ रहे हैं। यह घटना न केवल देवभूमि की धार्मिक पहचान पर हमला है, बल्कि पूरे हिंदू समाज को चुनौती है। देवभूमि को जिहादी चंगुल से मुक्त करना हर भारतीय का कर्तव्य है। प्रशासन तो सर आया साथ में, पर बाकी जब ये भाई लोग आए बजरंग दल वाले जी, जब भी प्रशासन उजागर हुआ, नहीं तो उससे पहले प्रशासन कोई उजागर नहीं था। पथराव किया गया जी। जब मेरे घर से ये कहने लगे भैया हम कोई नहीं गांव में घूम कर जा रहे हैं, बजरंग दल वाले के यही नारा कि भाई हम थारे साथ हैं, तो जब तक मैं उस साइड गए मोमडोनो के साइड, तो तभी पथराव कर दिया गया। तो उसमें ग्राम प्रधान चोटिल हुए हैं सब? हाँ जी, ग्राम प्रधान भी चोटिल हुए। मैं यही कहना चाहूंगा जी, बुलडोजर मंगाया जा और इन जिहादियों को गांव से बाहर निकाल दिया जा। बस मैं नहीं चाहूँ अगर मेरी बेटी मिल जाए, मेरी पत्ती मिल जाए, मेरी हाथों की पाड़ी मेरी पत्ती मिल जाए, बस मुझे तो मत यही चाहूँ भाई, वही चाहूँ मुझे। वरना अपनी पत्ती बड़ी दुख तो पाड़ी हो, वरना उस दिन तो खाना भी नहीं खाया, ना मेरी बहू ना नहीं बच्चे। उस दिन तो हमारी पत्ती मिल जाएगी। देखो जी, हमें तो ये पूरा क्षेत्र जिस प्रकार के सद्भाव को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, टारगेट पूर्ण तरीके से किया जा रहा है। हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है उसे पूर्णतः खराब करने के लिए बाहर से लोग बाग आते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। उस ट्रेनिंग के दौरान हमारी छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों को शिकार बनाने का काम करते हैं। तीसरी घटना है, उससे पहले मंदिर पे हमला हुआ। यहाँ खनन माफिया इस गांव के अंदर बहुत मजबूती के साथ अपना पंजा जमाए हुए हैं और इस पूरे क्षेत्र को खनन का एक हब बना दिया। पीड़ित परिवार के घर से जब उनकी तरफ बाहर की तरफ निकल रही थी रास्ते की तरफ, तो अचानक जो उन्मादी लोग हैं, जो अपद्रव्य लोग हैं, जो अपराधी हैं, सड़कों से पत्थर उठाकर पहले से उन्होंने अपनी छतों पर रखे हुए थे, तो वहां से उन्होंने पथराव करना शुरू किया। लेकिन हमारी टीम, पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ था। पुलिस प्रशासन उस पथराव को देखकर पीछे की तरफ चला गया, ना कि उसको रोकने का प्रयास किया। हमारी जब टीम आगे की तरफ पहुंची तो जब हम उनके घर पहुंचे तो वहां असला बरामद हुआ, एक लाइव पिस्टल जो देसी कट्टा बोलते हैं जिसको, और एक और हथियार वहां बरामद हुआ, जो अभी तक हमारे संज्ञान में जो बात आई है, अभी तक वो कहीं संलिग्ध नहीं किया गया। ये प्रशासन की भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे साथ छल वाला प्रकरण हो रहा है। हाँ जी, पेट्रोल सिर पे पेट्रोल डालकर उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वो छीन ली गई उनसे। वो थोड़ा बच गए, इसलिए जो मौके पर थे जो उनको बचा लिया गया। उत्तर प्रदेश के अमेठी से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां जिहादी इश्तियाक ने एक 75 वर्षीय हिंदू वृद्ध महिला को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। यह जिहादी ने हिंदू बहनों और माताओं के प्रति अपनी नफरत का परिचय देते हुए अकेली वृद्ध महिला को देख अपनी हैवानियत दिखाई। जिहादी ने वृद्धा को घर में अकेला देखकर उसके मुंह में कपड़ा ठूसा ताकि कोई उसकी चीख पुकार न सुन सके। फिर निर्वस्त्र कर उसका शारीरिक शोषण किया, लेकिन वृद्ध महिला ने साहस दिखाते हुए संघर्ष किया और किसी भी तरह शोर मचाया। आसपास के लोग पहुंचे।
ये घटना कोई पहली बार नहीं है जब जिहादी द्वारा हिंदू महिलाओं को निशाना बनाया गया। इससे पहले भी कई जगहों पर कई बार जिहादियों की लव जिहाद, दुष्कर्म और धर्मांतरण की खबरें आई हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक अपराध है या हिंदू समाज को तोड़ने की सोची समझी चाल? कब तक हमारी हिंदू माताएं और बहनें जिहादियों की शिकार होती रहेंगी? ऐसी घटना को देखते हुए हिंदू समाज को सतर्क होने की आवश्यकता है। हिंदू समाज एकजुट होकर अपनी बहन बेटियों को इस षड्यंत्र से बचाए और उनकी सुरक्षा के लिए आगे आएं। साथ ही प्रशासन से मांग है कि ऐसे मामलों में त्वरित और कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग निमंत्रण गए थे। हमारी दादी हैं, वो जो है इलियास का बेटा इश्तियाक, उसका बेटा रात में 12 बजे से 2 बजे के बीच में और उसने गलत हरकत की है, उसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दिनांक 9/2/25 को थाना कोतवाली अमेठी पर सूचना प्राप्त हुई कि 7/8 फरवरी की रात्रि में जब सभी परिवारीजन एक रिश्तेदारी में शादी में गए हुए थे, घर पर एक 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला अकेली थी, तो उसी गांव के एक व्यक्ति के द्वारा रात में उसके साथ दुष्कर्म की घटना की गई है। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया है। अन्य कार्रवाई विधिक प्रचलित है।